IIT जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो इसको कैसे किया जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया है इफ r इक्वल टू 1 to 30, सम का साइन है, यानी ये इस तरह से है क्वेश्चन। देखो ये सम का साइन है, यानी r की वैल्यू जो है 1 से लेकर 13 तक वेरी कर रही है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6, ये साइन के अंदर है, ठीक है। फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई है नीचे ही, डिनोमिनेटर में है भी साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6, ये है ना। ये पूरा ऐसे डिनोमिनेटर में चलता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सेंटर में। ये इस तरह से इक्वेशन है। तो ये इक्वल टू दिया है अपने को a प्लस a√3, ये दिया है a√3 प्लस b, और पूछा गया अपने से a² प्लस b² अपने को निकालना है, ठीक है। ये अपने को निकालना है। तो पहले राउंड इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, ये क्या है, r जो है इसके अंदर 1 से लेकर 13 तक वेरी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं r को, तो देखते हैं क्या करता है ना। इसको लिख सकते हैं साइन, पहले इसको कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। खाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते हैं। 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 है ये। अब मैं इसको r को अंदर ले जाता हूँ, तो ये लिख देंगे r पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये वाला पोर्शन ऐसा हो गया। और ये साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6। देखो यहाँ तक यही ये पोर्शन सेम है, इसके बाद माइनस पाई बाई 6 है ना। अच्छा, अब इसको एक काम करो, साइन पाई बाई 6 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ साइन पाई बाई 6 ऊपर भी ले लेते हैं और नीचे भी ले लेते हैं, है ना। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है वैसे, साइन 30 होता है ना, यानी 1/2 होता है ये। तो अगर मैं एक डिनोमिनेटर वाले में 1/2 रखूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। 2 ऊपर ले लिया मैंने, साइन पाई बाई 6 लिख लिया, है ना। मतलब इस साइन पाई बाई 6 को मैंने लिख लिया, और नीचे मैंने अभी ऐसे रखा, ये साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6, ये ऐसा रखा मैंने। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पर पाई बाई 6। अब इस वाले क्वेश्चन को r पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6, इसको मैंने कुछ मान दिया, जैसे इसको मैंने थीटा मान दिया, इसको थीटा मान दिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन पाई बाई 6 अपॉन साइन थीटा माइनस पाई बाई 6, और यहाँ हो जाएगा साइन, हो जाएगा ये तक। इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है न्यूमरेटर में, है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 साइन, इसके अंदर जो है थीटा माइनस थीटा प्लस पाई बाई 6 कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही तो आएगा ये, आएगा। और नीचे में ऐसे कर देता हूँ साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा, है ना। अब इसमें देखो, इसको और फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, साइन इसके थीटा माइनस कॉमा ले लो, इसके अंदर थीटा माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं इसको,
ऐसे लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर में है इसके अंदर लगाएंगे हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला, है ना। साइन ए माइनस बी, यहाँ देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है ना। ये मैं यहाँ लगाता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तो टू साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन ए को लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा माइनस पाई बाई 6 माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये आ गया। और नीचे देखो, नीचे क्या आ गया, अगर साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब इनको अलग अलग लिखेंगे, डिनोमिनेटर इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर है ही, यानी इसके अंदर अब करेंगे तो ये साइन थीटा कोस थीटा माइनस पाई बाई 6 ऐसे होगा। और इसके नीचे भी इसको लिख देंगे, तो ये जगह साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना न्यूमरेटर को। ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 6, है ना। इसके नीचे भी लिख देंगे इस पे, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा लिख देंगे ना। ये बन गया ऐसा। अब यहाँ से देखो, ये वाला पोर्शन जो है साइन थीटा का कैंसिल कर देगा और यहाँ पर ये वाला पोर्शन कैंसिल कर देगा इसको, तो फाइनली क्या बचेगा, ये दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ पर बचेगा टू, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोस कोट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कोस से कौन सा एंगल होता है, कोट होता है। ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा ना, और ये बन जाएगा कोट थीटा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम वापस थीटा की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4 आर पाई 6। अब आ जाओ थीटा की वैल्यू, तो इसके अंदर आएगा थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये होगा माइनस 4, थीटा की वैल्यू थी पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6, ये रख दिया हमने वापस से, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर अब क्या करेंगे, इन दोनों में पाई बाई 6 कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट पाई बाई 4 प्लस क्या कर सकते हैं पाई बाई 6 अगर हमने कॉमन लिया, है ना, तो यहाँ लिख देंगे आर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा हो गया कोट के अंदर, और यहाँ पर हो गया माइनस कोट पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। ये हो ये हो गई हमारी वैल्यू, इसकी चलिए आ रही है ये इस वाले क्वेश्चन की। अब हमें तो इसको क्या करना है, सिग्मा R1 से लेकर 13 तक डेटा निकालना है, इसका सिग्मा निकालना है। नाउ 1 to 13, 1 to 13 को इसको लेना है ना। 1 to 13 के अंदर लिख दिया इसको, 2 4 5 by 4 plus 5 by 6 R minus 1 ऐसे लिख दिया इसको।
है ना, -4 प्लस R5/6 लिख दिया, ये आ गया। तो ये निकालना है। अब यहाँ पर कि देखो Q तो बाहर आ गया, अब R की वैल्यू रखते चले जाओ। R एक बार 1 रखते हैं, तो R इक्वल टू 1। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है 4, है ना, 4 पाई/4, है ना, प्लस 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, 4 पाई/4 आएगा, नहीं आएगा, -4 पाई/4 प्लस पाई/6 आएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सेकंड टर्म इसकी क्या आएगी, +4 पाई/4। अब इसके अंदर 2 माइनस में प्लस पाई/6 ये आएगी। फिर -4 पाई/4, है ना, प्लस क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, तो 2 पाई/6 ये आ जाएगी, है ना। अब इसके अंदर नेक्स्ट थर्ड वैल्यू रखते हैं, थर्ड रखते हैं 4 पाई/4 प्लस पाई/6, 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई/6 आ जाएगा। तो -4 पाई/4 प्लस 3 पाई/6 ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आएगा, डॉट 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 आ जाएगा लास्ट में, है ना। तो हम लास्ट में लिखते हैं इसको 13 के लिए, तो ये आ जाएगा 4 पाई/4, है ना, प्लस 13 में 12 पाई/6, है ना, और माइनस क्या आएगा, -4, इसको ऐसे लिखते थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, कम है इसको, लास्ट वाली टर्म को क्या लिखते हैं, करके यहाँ लिख देते हैं इसको, ये लिखते हैं 4 पाई/4, 4 लिखेंगे पाई/4 प्लस 12 पाई/6, और -4 पाई/4 प्लस 13 पाई/, ये आएगा। अब इसमें देखो ये पूरा इसके अंदर, अब यहाँ देखो ये सब क्या होंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी सेकेंड टर्म फर्स्ट वाले से, इसकी सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट वाले से नेक्स्ट वाले। ठीक इसी तरह से इसकी जो ये टर्म होगी, ये क्या होगी, इसके फर्स्ट सेकेंड वाले से, इससे जस्ट पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली ये बचेगा, तो फाइनल हमारे पास ये बचेगा 2 अंदर बचेगा 4 पाई/4 -4, है ना, पाई/4 और 13 पाई/6 यहाँ जोड़ दो, पाई/4 प्लस 13 पाई/6 को जोड़ते हैं तो 12 मिलता है, तो 3 पाई प्लस 26 पाई, है ना, इजिकल टू हो जाएगा कितना, 29 पाई/10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 कितना, 29 पाई/10, ये आ जाएगा। अब 29 पाई/12 जो होता है वो कितना निकलता है, तो वैल्यू निकालनी है हमने इसकी, है ना। देखो 4 पाई/4 पे कितना होता है, 4 पाई/4 हो गया हमारा 1, है ना। अब ये 4 जो है 29 पाई/12, ये कितना है, ये कायदे से 29, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 29 - 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 180, 4 - 29 = 1
डिग्री अपॉन 12 है ना ये, है ना। तो ये हो गया कितना, 6 दूना 12, 6 3 18 30 यानी 15, यानी ये हो जाएगा कोट कॉलम, कॉलम 135 का 5 13 15 30, 30 और 13 43, 435 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 4 3 5 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2 1 माइनस 4 3 5 होता है 4 360 प्लस कितना होगा, है ना, ये होगा 75, है ना, 5 पॉइंट, ये हो जाएगा इसका। तो ये जो होता है कोट क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 75, तो ये किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कोट 75 डिग्री होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कोट 75 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 75 की वैल्यू होती है, उसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30 करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 - √3, तो इसकी वैल्यू होती है 475, है ना। इसकी वैल्यू आती है 2 - √3, यहाँ लिखते हैं 2 × 1 - 2 प्लस √3, है ना। तो ये इक्वल टू क्या लगा 2, है ना, √3 - 1, यानी ये आ जाएगा 2 √3 - 2, है ना। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, और ये किसके बराबर है ना, a√3 प्लस बी, है ना। तो a√3 प्लस बी इक्वल टू हो गया 2 √3 - 2, है ना। कंपेयर कंपेयरिंग करने से ए इक्वल टू निकला बी, सॉरी, ए इक्वल टू निकला 2 एंड बी निकला -2, है ना। हमको बताना क्या है, a² प्लस b² इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ओके, 8 इज द आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ओके।